स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझाएंगे। ये प्रश्न क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का प्रश्न क्लास 10th में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। आइए समझते इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। तो आइए समझते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर है। कोई वृत्त है, उसका एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है, 308 मीटर स्क्वायर है। इसकी परिधि ज्ञात करो। हमें उसकी क्या ज्ञात करना, परिधि यानी सरकमफेरेंस ज्ञात करना। ओके, तो आइए हल करते हैं प्यारे बच्चों। एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसका केंद्र O है और माना इसकी त्रिज्या क्या है, R है। माना ये एक वृत्त है, केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या है, R है। ठीक है, और हमें प्रश्न में क्या दिया, कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 308 मीटर स्क्वायर। ओके, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है डियर स्टूडेंट, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 308 मीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल दिया 308 मीटर स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना, वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। ओके, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त की सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात होना चाहिए, वृत्त की त्रिज्या का मान पता होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त के क्षेत्रफल की मदद से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। और जब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। इसमें r का मान रख देंगे, आ जाएगा। ओके, तो आइए हल करते हैं इसको। देखो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 308 मीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है प्यारे बच्चों πr स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ हमें दिया वृत्त का क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे πr स्क्वायर बराबर 308, πr स्क्वायर बराबर 308। ठीक है ना। तब यहाँ देखिए पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे r स्क्वायर बराबर 308। प्यारे बच्चों 7 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो आएगा 22 गुणे r स्क्वायर बराबर 308 गुणे 7। अब यहाँ से हम r स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 308 गुणे 7 बटे 22, ये आ गया। इसको काट दीजिए, 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे 22 को तो 11 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 308 को तो आ जाएगा 154 आ जाएगा। ठीक है ना, 11। तो r स्क्वायर बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, r स्क्वायर बराबर आ गया 154 गुणे 7 और बटे 11। अब प्यारे बच्चों 11 से फिर 154 कट जाएगा, 11 एकम 11 और यहाँ 11 का भाग करेंगे 154 में तो 11 एकम 11, 4 बचे, 11 चौके 44। तो प्यारे बच्चों r स्क्वायर बराबर आ गया कितना, 14, और यहाँ 7 तो 14 7 98 आ गया, 98। r स्क्वायर का मान आ गया 98। तो r बराबर क्या आ जाएगा, √98। अब 98 का हम वर्गमूल निकालें, इसके गुणनखंड करें तो 98 को हम लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे 98 के, अगर हम 98 के गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों
98 के तो 2 से करेंगे तो 49, फिर 2 से नहीं कटेगा, 7 से तो 7, फिर 7 से 1, ये गुणनखंड आ गए। तो आ गया 2 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ देखिए 7 का जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन गया तो एक 7 बाहर आएगा तो r बराबर आ गया 7 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2 मीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 अंडर रूट 2 मीटर। अब हमें त्रिज्या पता चल गई। अब वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि, प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। बस इसमें रख देना है तो आ जाएगा 2 पाई का मान 22/7 और पूरे r का मान क्या निकला? 7 अंडर रूट 2। रख दीजिए यहाँ पर 7 अंडर रूट 2, तो 7 से 7 कट जाएगा, आ जाएगा 22 दूनी 44 अंडर रूट 2 मीटर। प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि आ जाएगी 44 अंडर रूट 2 मीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।